ये तस्वीरें आप अभी अभी ब्रेकिंग के माध्यम से देख पा रहे हैं। करनाल से तस्वीर वाले हैं, कुटेल के ही हैं जी। तो वही पार्टनर आप हाँ जी, पार्टनर थे इसके? हाँ जी। कितने लोग हैं? पार्टनर नहीं थे जी, कितने लोग हैं वो? किराए पे थे जी। वो 3 बंदे थे जी। 3 बंदे। हाँ जी। बाइक पे आया, क्या क्या मारा? जी गंडासी मारी और बिंडे मारे, बाइक पे थे जी। अच्छा अच्छा, तो अब हालत खराब है? हाँ जी, इनकी तो हालत डॉक्टर क्या खराब कह है। रहे हैं? डॉक्टर तो जी अभी इनके एक्सरे वगैरह करवाए हैं जी। जी उसके बाद अब फ्रैक्चर वगैरह भी हो रहे हैं? हाँ जी, फ्रैक्चर वगैरह भी हो रहे हैं जी। उंगलियां टूटी पड़ी है जी, यहाँ से अंगूठा कटा हुआ है जी। जो व्यक्ति घायल हुए हैं उनसे एक बार बात कर लेते हैं। क्या बात हुई थी भैया? इन्होंने जब खाली कराया था ना जी मेरे से अपनी जगह को, तो मेरे सारे सामान पे कब्जा कर लिया था, अपने ताले मार लिए थे इन्होंने। उसमें मेरे जगह इन्होंने आपकी थी? नहीं, उन्हीं की थी, किराए पे थी। ये दांत तोड़े थे उन्होंने जी। अभी तक उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये काफी दिनों से पीछे लगे हुए थे। ठीक है जी, मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं हुई जी। मैं एसपी साहब गंगाराम पुनिया जी से भी 2-3 बार मिला हूँ, जिसकी मेरे पास वो रिसीविंग भी है। सीएम विंडो में भी मैंने अप्लाई किया हुआ है, 2-3 बार वहाँ भी गया हूँ, कोई सुनवाई नहीं हुई। कल मैं अपने घर से चाय के लिए दूध लेने गया था जी दुकान पे, 7-8 घर छोड़ के, जबकि इनका घर मेरे से बहुत दूर पड़ता है। उसने बैक साइड में मेरे चोट मारी जी, ये जो टांग के आए हैं, और उसके बाद उन्होंने धड़ाधड़ बिंडे मारने शुरू कर दिए जी। तो 2-3 लेडीज जो हैं बीच में छुड़वाने पड़ी, तो खून देख के वो भी बेहोश होगी वहाँ पे। किसी ने नहीं उठाया जी, फिर पुलिस आई है, पुलिस ने एम्बुलेंस बुलाई है। भोजनालय चलाते थे? सीताराम भोजनालय के नाम से था मेरा। हाँ जी, टिफिन सर्विस का। तो उनकी क्या रंजिश थी? ये साथी हैं जी उनके। कौन है वो? ये लड़का है जो राहुल गोली। हाँ, किन के ये साथ कल दो जो सोनी कल्याण है। किस लिए मारा? लड़ाई हुई किस लिए? वजह क्या है? जगह खाली करवाने की क्या वजह क्या? इनके उसमें ना पुलिस ने चालान काटे थे जी। अच्छा, इनका भी ढाबा था? हाँ, नहीं सर, जगह इनकी है वो। अच्छा, मैंने किराए पे ले रखी थी। फिर? ठीक है जी, फिर काम चल गया जी अच्छा। कुटेल इंडस्ट्री एरिया है इस टाइम, टिफिन सर्विस का 12-12, 1-1 बजे तक सर मैं टिफिन सप्लाई करता था। ठीक है। ठीक है जी। तो ये कहने लगे हम तो 15,000 रुपये महीने के लेंगे। मैं कहा यार इतना तो कहीं खाने में बचता भी नहीं है, कहीं तुम ये सोच रहे हो कोई नीलकंठ थोड़ी है ये। तो उसके बाद इन्होंने मेरे दांत तोड़े जी, मारा मेरे को। मेरी जनानी का भी मेडिकल है, इसको भी मारा था, पर हमारी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कल इन्होंने ये मोहल्ले, मेरे ही मोहल्ले में आके 3 लड़के थे जी, ये 2 जिनको मैं जानता नहीं। ठीक है सर, एक को जानता हूँ जो पहले भी केस में इन्वॉल्व था। आपने जगह खाली नहीं की थी, फिर इन्होंने मारा आपको? नहीं, हो चुकी है जी वो तो, पुलिस ने ही करा दी थी खाली। और इनके चालान काट दिए? हाँ, 4थे महीने में ही खाली हो गई थी जी। 5वें महीने में इनके चालान चलून काटे जी। अब ये 6ठे महीने में इन्होंने ये काम करवा दिया मेरे साथ। अब क्या रंजिश थी इनकी? बस वही है जी, जगह के ऊपर ही जानबूझ के छेड़खानी कर रहे हैं। कल भी मैंने के फीड में 5 टिफिन का ऑर्डर था मेरा, वो देने जाना था 8-8:30 बजे तक। ठीक है जी, इन्हीं के घर के पास है वो। अब वो खुद तो कुछ करते नहीं है जी, पड़े हैं बस आराम से, जिसको जी करे उसी को मार देते हैं। पहले भी काफी चला। आना जाना था इनका? नहीं, मेरे पास कोई आना जाना नहीं था। कैसे आपकी बस पहले ही जब किराए पे ले रखी थी ना इनकी जगह, उस टाइम तो ठीक ठाक बोल बानी थी। जब काम चल गया फिर उन्होंने उस काम पे भी सारा किया। नहीं, सब कुछ दे रखा है जी, लिखित में है। SHO साहब को भी पता है। क्यों आपको? सबको पता है। मैं आपके मारपीट करी, लड़ाई झगड़ा हुआ था पहले? उससे पहले भी काफी लोगों के वो फ्रिज वगैरह और सारा सामान छीन रखा है उन्होंने। अच्छा, वो पार्टनर नहीं थे, वो सिर्फ उनका वहाँ पे आना जाना था इनका, जहाँ पे इनका रेस्टोरेंट था। अब महीने पहले जब हमने वो राजीनामा कर लिया था, सारी बातें खत्म हो गई थी, ये अपना घर से अपना काम चला रहे थे। कल कोई बात नहीं थी, कोई चीज़ नहीं थी। ये शाम को अपना काम करने के बाद जैसे ही सामान लेने के लिए किराने की दुकान पे जा रहे थे, उन्होंने पहले से इसकी रेकी कर रखी थी। आते ही बस कुछ नहीं, ये तो आसपास के थोड़े बहुत लोग बीच में बढ़ गए, नहीं तो वो पूरे मारने के इरादे से आए हुए थे इसको। ये लड़के काम करते थे इनके साथ? नहीं, वो सिर्फ आना जाना था। वो खाली हैं, गाँव में घूमना है, नशे करने हैं, लोगों के साथ झगड़े करने हैं, और इसके अलावा कोई काम नहीं। पहले जिसके कारण मैं वही बता रहा हूँ सर आपको, इससे पहले ये जब इनकी थोड़ी बहुत बातचीत बिगड़ी है, ठीक है, उस टाइम पे इन्होंने उसकी कंप्लेंट की थी जिसके साथ इसकी पार्टनरशिप थी। वो आपसी हमारा समझौता हो गया था बैठ के कि भाई चलो जैसे भी है, अलग होना है अलग हो जाए, कि गांव की बात है ना, हम उस बात को बढ़ाएं। अब 1 महीने से कोई बोलचाल नहीं थी, ना उसके साथ थी ना इनके साथ थी। कल बिना किसी वजह के, बिना किसी मतलब के ये कांड हुआ है सारा, और वो पूरा मारने के इरादे से आए हुए थे इसको। अगर बीच बचाव ना करते तो आप देख ही रहे हैं हालत कितनी गंभीर है। खून से वो पूरा प्रॉपर लथपथ है। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। पूरा लथपथ है सर वो।
अगर बीच बचाव उसका ना करते तो वो पूरा इसको मारने के इरादे से ही आए हुए थे। कंप्लेंट कर दी है? नहीं सर, अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं है। हम सिर्फ अपना उपचार पे ध्यान दे रहे हैं अभी इसके। नहीं, कंप्लेंट क्यों नहीं कर रहे आप? कंप्लेंट अभी सर यही था कि यहाँ से डॉक्टर वगैरह पुलिस को फोन करें। करनी पड़ेगी ना। बिल्कुल सर, वो तो करेंगे। कंप्लेंट तो करनी पड़ेगी। अभी पहले अपने मरीज को देख लीजिए एक बार, इसको ठीक थोड़ा बहुत तो आराम पड़े इसको, उसके बाद जाके कंप्लेंट भी करनी है। कंप्लेंट तो करनी ही है सर। फिर देरी ज्यादा हो जाएगी ना। बस अब यहाँ से निकल के सर एक्सरे वगैरह कराए हैं, उसमें टाइम लगा है पहले थोड़ा। अब यहाँ से निकल के इनका कराते हैं। जो ये 3 बिल्कुल, लड़के हैं, पूरा मामला आपको समझाने का प्रयास किया। करनाल के कुटेल का मामला है, जहां पर एक व्यक्ति के ऊपर गंडासी डंडों से हमला बोल दिया जाता है। ये इनकी तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। फिलहाल पुलिस में ये कंप्लेंट करेंगे और उसके बाद मामला दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू होगी। इनका एक पहले भोजनालय चलता था कुटेल में, जिन्होंने जिसकी जगह थी और इन्होंने जो किराए पर ले रखी थी, वहां उन लोगों के साथ ये विवाद हुआ है। और विवाद पहले भी हुआ और विवाद अब दोबारा भी हुआ है। और दोबारा जब विवाद हुआ यानी कि कल, और उस समय 3 युवक आते हैं बाइक पर सवार होकर, वो गंडासी डंडों से हमला बोलते हैं और उसके बाद इनकी हालत आपने देखी और खून से पूरी तरह से लथपथ थे। फिलहाल करनाल के नागरिक अस्पताल में इलाज चल रहा है। देखना ये होगा कि इस मामले में जब ये कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं तो उसके बाद क्या कुछ कार्रवाई होती है। आप देख रहे हैं अभी ब्रेकिंग में हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।